brought to you by मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ठीक है, इससे पहले वो क्या थी, लोगों ने कहा कि ये बदनाम थी, ये दुनिया भर के लोगों ने झूठे आरोप लगाए। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं। उर्दू ने ये भी कसम खाई थी, मैं तभी भारत में आऊँगी जब मैं आरोप मुक्त हो जाऊँगी। नमस्कार, आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। इस समय हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी से। आपको पहले प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही कि हमने देखा कि ममता कुलकर्णी जो कि एक अभिनेत्री रही हैं, वो अखाड़ा परिषद माफ़ कीजिएगा, वो किन्नर अखाड़े की जो है महामंडलेश्वर बनाई गई हैं। इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपने ठीक कहा। देखिए, आस्था कभी भी जागृत हो सकती है। ठीक है, इससे पहले वो क्या थी, लोगों ने कहा कि ये बदनाम थी, ये दुनिया भर के लोगों ने झूठे आरोप लगाए। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं। उर्दू ने ये भी कसम खाई थी, मैं तभी भारत में आऊँगी जब मैं आरोप मुक्त हो जाऊँगी। वैसा हुआ। और हमारा ये मानना है कि जो श्रद्धा, आस्था है, भक्ति है, वैराग्य है, ये कभी भी जागृत हो सकता है। और हमारा मानना है कि उनको, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा है, वो अध्यात्म दुनिया को देखना चाहती है, वो महामंडलेश्वर बनी। बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसा जैसे कि आपको विरोध नहीं है, या आपके जो संत समाज के जो व्यक्ति हैं उनमें किसी भी प्रकार का ऐसा विरोध नहीं है कि वो क्यों आई हैं यहाँ? नहीं, विरोध की चीज़ का। देखिए, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ परंपरा है। और अगर आप इतिहास में जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े ऋषि रहे हैं उनका भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है, जिन पे आरोप लगे हुए थे या कहीं क्राइम की बात हुई थी, बाद में वो संत बन गए और बाद में बड़े बड़े वो ऋषि हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यात्म में कोई भी आ सकता है, और जब हृदय हमारा निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो हम अध्यात्म की ओर भागते हैं। कहते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो संत है, हमारा जो मन है शीतल रहता है, हमारा हृदय निर्मल रहता है। तो हम यही चाहेंगे कि वो भी। अब समस्या एक है कि वैराग्य कई प्रकारों का होता है। एक क्षणिक होता है। क्षणिक अर्थ है 1 महीना 2 महीना वैराग्य हावी हो जाता है। उसके पश्चात हमें पति की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, माँ बाप की याद आएगी, हम वापस जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। जब आप संत बन गए, फिर आपको पुनः अध्यात्म जगत में ही रहना चाहिए और जो भी काम करना है अध्यात्म के लिए करना चाहिए। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अभी 29 जनवरी को एक बड़ा स्नान बताया जा रहा है। आप जरा उस स्नान के बारे में बताएं कि वो कितना फलदायी होगा, जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, जरा उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। देखिए, आपने देखा होगा, हमारा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और अमावस में पितरों का विसर्जन होता है। और सर्वप्रथम हमें पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। समझो, हमारा जो भी कोई हमारे गृह दोष होगा, कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर होगी, तो वो सब जो स्वतः ठीक हो जाती है। और इस समय आपने देखा होगा, 144 साल के बाद इतना बड़ा महाकुंभ आया है। और प्रयागराज है। प्रयागराज क्या है? सभी तीर्थों का राजा है। और ये भी आपने देखा होगा, करोड़ों की संख्या में यात्री यहाँ, श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और लाखों की संख्या में साधु यहाँ है। तो कहने का तात्पर्य है, इस समय प्रयागराज में अमृत काल चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो 14 जनवरी का स्नान था, जब हम स्नान के लिए गए, हमने देखा कि आसमान से वर्षा होने लग गई। वर्षा भी एक एक बूंद, जैसे अमृत की एक एक बूंद गिर रही थी। जो हमने पढ़ा है, जो स्वाध्याय किया, जो सुना है, बिल्कुल वही स्थिति 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे थी। उसमें भी एक एक बूंद जो है वर्षा हो रही थी, जैसे भगवान हम पे अमृत की वर्षा कर रहा है। और जो हमारा 29 का स्नान है, इसमें बहुत भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में यात्री यहाँ आएगा। हमें इनके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा ताकि उनको सुविधा मिल पाए, उनका स्नान हो पाए और वो सुख शांति से यहाँ से वापस निकल जाए। 29 से पहले ही मैं देख रही हूँ कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैदल चल के भी अगर कोई मेले तक आ रहे हैं तो उनको तकरीबन आधा घंटा लग रहा है, एक पुल पार करने में भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप मेला क्षेत्र में ही देखेंगे, आपको 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 4 घंटे लगेंगे। और आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और आने वाली भीड़ है, क्योंकि देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हमने पहली बार ऐसा देखा इस महाकुंभ में। पहले उत्तर भारतीय होते थे, लेकिन इस समय गोवा, केरल,
कर्नाटक, दक्षिण भारत के लाखों की संख्या में यात्री यहाँ रुका हुआ है। तो देखिए बहुत बड़ा पर्व है और सब चाहते हैं जो ज्ञात अज्ञात में हमसे पाप हुई है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। यम यम कामेत कामम, जो हमारी मन की इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाएगी, जो काम हमने चाहा है वो सिद्ध हो जाएगा। लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो सभी यहाँ आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और वापस निकल जाएंगे। लेकिन अब इतने बड़े जन समूह को कंट्रोल करना, मैं कहता हूँ कि माँ भगवती सद्बुद्धि सबको दे, हम शांति से स्नान करें, कोई ऐसा वाद विवाद यहाँ न हो। तो हम यही माँ भगवती से अरदास करते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, क्या भीड़ को देखकर आपको वो नाकाफी लग रही हैं या काफी लग रही हैं? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ सुरक्षा की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह जहाँ भी आप जाएंगे पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी। और मैं कहता हूँ जितनी भी यूपी पुलिस है सब यहाँ मिलेगी, PSC यहाँ मिलेगी, CRPF यहाँ मिलेगी, जितनी भी फोर्सेज है सभी प्रयागराज में है, मेला क्षेत्र में है। परंतु तब भी इतनी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है जब हरिद्वार में कांवड़ मेला होता है उस समय जब अंतिम जो 2-4 दिन होते हैं भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो माँ भगवती की कृपा रहेगी और भगवान का आशीर्वाद रहे, हमारा जो मेला सुख शांति से संपन्न हो जाए, हम यही भगवान से विनती करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने श्री महंत रविंद्र पुरी जी को सुना। अब प्रयागराज की माटी क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ आए लोग, वो सब आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। यूपी तक के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।